आज उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा की बैठक में मुरारी बापू प्रकरण में आपने क्या निर्णय लिया है? आज उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा की बाकलपुर स्थित मीटिंग हुई है और इसमें सभी ब्राह्मणों ने एकत्र होकर मुरारी बापू द्वारा कहे गए बयान की भर्त्सना की, जो हमारे आराध्य परम आराध्य भगवान कृष्ण बलराम के विषय में उन्होंने अपने उद्गार दिए। मुझे तो ये लगता है कि एक उम्र होने के बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वही हाल इसका मुरारी बापू का हुआ है। इनको मुरारी बापू को आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए, नहीं तो हमारी भावनाओं को ये ठेस पहुंची है और युवा ब्राह्मण इसे ब्रज में नहीं घुसने देंगे। ये निर्णय हमारा है। हम यहाँ के संतों को चेताएंगे, सबके पास जाकर अनुरोध करेंगे कि मुरारी बापू को आगे से ब्रज में न आने दिया जाए। जो लोग इनको क्लीन चिट दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो उनको मैं उन्हीं श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं है। जब वीडियो आ रहा है, वीडियो पे स्पष्ट रूप से वो हमारे भगवान के प्रति अपने उद्गार रख रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और उनको भी सद्बुद्धि लानी चाहिए और उसके भर्त्सना करनी चाहिए। धन्यवाद आशीष जी। कि कारण क्या है कि वर्तमान युग के कलयुगी जो कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, वो मंच पर बैठ करके हमको क्या बोलना है इसका भान नहीं रखती है। परिणाम का उनको पता नहीं है कि क्या इसका परिणाम होगा। बोलने से क्या है, कथा बाँचने को बैठे तो कथा क्या है, कथनम कथा, मन में आवे जो बोलो। कथा का मतलब ये है, कथा में प्राणी मूल स्वरूप के लिए अपना केवल मिथ्या ज्ञान का विडंबन दिखलाते हुए अपने ज्ञान के आधार पर उस कथा प्रसंग के लिए तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं। परंतु ये क्या कथा है, उनके हेडिंग पर लिखा हुआ है राम कथा। राम की कथा में कृष्ण के विषय का प्रस्तुतिकरण करना, जो ये कथा का एक प्रसंग चल रहा है, ये एक सप्ताह से पूर्ण भारतवर्ष में इस विषय पे अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ मथुरा ब्रजमंडल के निवासी जन जो कृष्ण के भक्त हैं, उन सभी को कृष्ण भगवान के विषय में इस प्रकार के आक्षेप पूर्ण वर्णन को जनता के सन्मुख प्रस्तुत करने का भारी रोष और असंतोष हो रहा है कि इस प्रकार की कथा यदि भगवान के ऊपर आक्षेप देकर के की जाएंगी तो कौन उनकी भक्ति करेगा, कौन सेवा करेगा, कौन इस ब्रज के महत्व के लिए समझेगा। तो ऐसी स्थिति में कथा जो है, इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? कथा तो वो है जिसमें भगवत कथा, भगवान के विषय की कथा होती है। भगवान की कथा अनंत हैं, अनंत उनके स्वरूप हैं, अनंत उनकी लीला हैं, उनसे भरी हुई ये कथा होती हैं। परंतु मैं तो देखता हूँ विभिन्न चैनलों पे बड़े बड़े भारतवर्ष के वक्ताओं के, उपदेशकों के, बहुत से अनधिकारियों के प्रवचन ऐसे आते हैं जो मन में आता है वो बकते हैं। अरे भागवत के मूल के ऊपर बोलने वाले कितने वक्ता बोलते हैं ये भगवान जानता है। आज की दुनिया की पब्लिक कोई नहीं समझ सकती है। मेरी दृष्टि में इस तरह की कथा कथा नहीं है। कथा होती है नेम से, कथा होती है बिल्कुल व्रतपूर्ण के द्वारा करता है, उसे आचार्य कहा जाता है। तो समस्त जीव जगत के एकमात्र आचार्य वे श्री दाऊ दादा, वे कभी मद्यपान करके मस्त रहते थे। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भले ही कोई लाख